किसी तरह जान बचाना है। हाँ। तो दो खिड़की तोड़े उसके बाद बाहर निकले। हाँ। अपनी आंखों के सामने किसी को मरते हुए देखा होगा, किसी को चिल्लाते हुए देखा होगा। मरते वो तो बहुत देखे हैं। हाँ। वो तो अनगिनती है, कोई गिन के बता भी नहीं सकता कि कितना आदमी मरा है। ये जो है उड़ीसा के जो घटना हुआ है इसका पूरी तरीके से शिकार हुए हैं। आपको भी चोट लगा है? कहाँ कहाँ चोट लगा है? पैर में लगा है, एक मिनट भी नहीं लगा, वो पलटी कर गया और जितना उधर आदमी था हम लोग का ऊपर 30-40 आदमी ऊपर शरीर पे आ मतलब गया। आपके शरीर के ऊपर 30-40 लोग आ गए, इतना जोर से झटका हाँ, मतलब मारा। पूरा इकट्ठा एक ही बार आदमी हो गया। सुनने में ये भी आ रहा है कि लोगों को एम्बुलेंस तक नहीं मिल रहा था। नहीं मिला था। एम्बुलेंस का साइकिल भी नहीं मिल रहा है। तो साइकिल भी नहीं मिल रहा था। एम्बुलेंस का बात कर रहे हो, साइकिल भी नहीं मिल रहा है। हाँ। वहाँ से पैदल एक हाईवे पे आए, हाईवे पे बस पकड़े। हाँ। उस टाइम चोट भी उतना लगा था, पैसा भी पास में नहीं था। हाँ। तभी भी बस वाले को 600 रुपया दिए हैं। ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे ने हर किसी को हिला के रख दिया। अभी हमारे साथ बिहार के वो मजदूर हैं जिन्होंने इस घटना को अपनी आंखों से देखा है, और इन लोगों से हम बात करेंगे कि आखिरकार ये घटना कैसे हुआ और ये लोग कहाँ जा रहे थे। क्या नाम हुआ आपका? शिवल कुमार साहब। अच्छा, ये बताइए कि आप कहाँ जा रहे थे ट्रेन से उस दौरान? चेन्नई जा रहे थे। चेन्नई जा रहे थे। कब ये घटना हुआ और कैसे हुआ ये बताइए आप। घटना सर, हम लोग सर जा रहे सर काम करने के लिए। हम लोग सर खाना वाना खाकर सर जान मतलब सोने पीने वाले थे सर। ऐसे सर पकड़ के सर रखे तो, और एक बाइक सर आगे सर नहीं थे, हम लोग सर पकड़ के रखे सर। एक बाइक सर ऐसे ट्रेन सर पलटी कर गया अचानक से, मतलब पता भी नहीं चला। नहीं चला। उस दौरान क्या आप ट्रेन में जगे हुए थे, सारी चीजों को आंखें से देखे या फिर नींद में थे? नहीं सर, जगे हुए थे सर। मतलब पूरा एकदम अचानक से आप घटना को देखे। कौन से बोगी में आप थे? आज 2 में थे सर। अच्छा, आप लोग के बोगी में मतलब कंडीशन कैसा था उस दौरान, माहौल कैसा था? उस टाइम सर हम सर अपने सर जान सर बचाने माहौल में सर बहुत सर स्थिति सर गड़बड़ था सर। हाँ। इससे पहले आपने कभी ऐसा घटना देखा था? इससे नहीं पहले? देखा सर, नहीं सर, देखे कभी थे? नहीं देखा। मतलब ट्रेन में एकदम से चीख पुकार मच गया था। जी सर, जी। घटना में क्या आपको भी चोट वगैरह लगा है क्या? चोट लगा सर, यहाँ पे लगा सर, और ये जंग सर फूल गया सर ये। अच्छा, ये जांग में भी चोट लगा हुआ है? जी सर। पैर में भी लगा है, चलने में भी दिक्कत हो रहा है? जी सर, जी। ये बताइए कि घटना के बाद आप लोग कैसे वहां से निकले ट्रेन के अंदर से? ऐसे सर बैग सर भांग दे, और ट्रेन का वो जैसे जनला आता है ना सर, जनला से सर जी बाहर हुए सर, थोड़ा सा वो खिड़की उड़की सर थोड़ा टूट गया था। खिड़की वगैरह टूटा था, उसी से किसी तरह आप लोग बाहर निकले। आपका क्या नाम हुआ? गौतम सिंह। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ से आप कहाँ जा रहे थे? चेन्नई। चेन्नई जा रहे थे। चेन्नई किस लिए जा रहे थे आप? चेन्नई मजदूरी करने के लिए जाता हूँ। मजदूरी करने के लिए जा रहे थे। घटना के को लेकर बताइए कि कैसे अचानक से घटना हुआ और क्या कुछ आप अपनी आंखों के सामने देखे? घटना अचानक से सब लोग बैठे थे शाम को 7 बजे। एक बार मतलब 1 मिनट में पूरा उलट पुलट के तहस नहस हो गया। 1 मिनट में पूरा ट्रेन जो है पलट गया? 1 मिनट भी नहीं लगा है। हाँ। 1 मिनट के अंदर एक तहस नहस होकर शांत हो गया। अच्छा। जब हम लोग का बोगी पलटा, उसके बाद अस्थिर हो गया, तब 2 खिड़की तोड़े हाथ से, तब बाहर। 2 खिड़की तोड़कर आप बाहर निकले किसी भी तरह? जी हाँ। ये मतलब बहुत मुश्किल है खुद का जान बचाना वहाँ पर। उस टाइम तो हम लोग को यही था कि किसी तरह जान बचाना है। हाँ। तो 2 खिड़की तोड़े उसके बाद बाहर निकले। हाँ, क्योंकि आपने अपनी आंखों के सामने किसी को मरते हुए देखा होगा, किसी को चिल्लाते हुए देखा होगा। मरते वो तो बहुत देखे हैं। हाँ। वो तो अनगिनती है, कोई गिन के बता भी नहीं सकता कि कितना आदमी मरा है। हाँ। वो सब आंखों का सामने ही मरा है। मतलब वो दृश्य कैसा था? सामने कैसे लोग मतलब दिख दृश्य मतलब अपने मन से जाओ, अगर कोई चाह के भी देखेगा तो देख ही नहीं पाएगा। मतलब पूरा से एकदम किसी का सर फूटा, किसी का हाथ टूटा, पैर टूटा, इस तरीके से लोग जो है कहीं ना कहीं इस घटना का शिकार हो गए। हाँ। आपको भी चोट वगैरह लगा है क्या? चोट लगा है ना हाथ में। ये देखिए, ये हाथ जो है पूरी तरीके से हाथ में चोट लगा है और कहीं ना कहीं आप इस घटना में घायल हो गए हैं। हाँ। ये बताइए कि मतलब ये कैसे चोट लगा हाथ में, कहाँ मतलब? हम खिड़की के पास थे ना, जब ट्रेन का डब्बा पलटी हुआ तो इधर, जब हम इधर एक साइड थे तो दूसरा साइड का आदमी सब मेरे ऊपर ही आ गया। तो जब खिड़की पे, तो खिड़की का शीशा कौन से बोगी में थे? S3 में। S3 में स्लीपर में थे। जी हाँ। सबसे ज्यादा जो कंडीशन खराब था वो किस बोगी का था? सब बोगी का कंडीशन खराब है, कोई कंडीशन सही नहीं है, सब बोगी का है। हाँ। कोई ज्यादा कोई कम, लेकिन सब बोगी चिरा गया है। अच्छा, ये बताइए कि क्या कारण है कि आप लोग बिहार के रहने वाले हैं, बिहार से इतने दूर जाते हैं रोजगार के लिए, जबकि चुनाव के समय आप लोग वोट सरकार को बिहार में हम लोग को रोजगार नहीं देता, हम लोग को जहाँ पेट भरता है वहाँ जाते हैं। यहाँ पे रोजगार देगा तो काहे उतना दूर जाएंगे? आप लोग भी दोषी है ना, चुनाव के समय गलत नेता को चुनते हैं। उस समय तो आप लोग को ध्यान देना चाहिए कि हमें जाति के नाम पे वोट नहीं। पहले कौन जानता कि ये नेता बढ़िया होगा? वो तो जीतने के बाद ना वो सब दोगला निकलता है। अभी कौन जानता है? ये तो पहले सभी बोलता है कि ये बढ़िया है, ये बढ़िया है। अब जिता देता है, जिता देने के बाद दोगलापनी दिखाता है।
यानी कि पहले से सब कुछ बढ़िया रहता है, लेकिन जब वो लोग जीत जाते हैं तो सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। ये घटना जो है कहीं ना कहीं जांच का विषय है। हालांकि रेल मंत्री जी के द्वारा ये कहा गया है कि इस मामले का अब सीबीआई जांच होगा और सीबीआई जांच होने के बाद ये पता चलेगा कि आखिरकार किसकी लापरवाही से इतने सारे लोगों की जान गई। क्योंकि अगर हम बात करें तो सरकारी आंकड़े के अनुसार 300 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है और हजारों लोग कहीं ना कहीं घायल है जिनका इलाज चल रहा है। ये बताइए कि कब आप बिहार लौटे हैं वहाँ से? 12 बजे रात में। 12 बजे रात में आप जो है वहाँ उड़ीसा से बिहार लौटे हैं? वहाँ से तो बलासुर से तो बस पकड़े, बस पकड़ के सुनने में ये भी आ रहा है कि लोगों को एम्बुलेंस तक नहीं मिल रहा था। नहीं मिला था। एम्बुलेंस का साइकिल भी नहीं मिल रहा था। एम्बुलेंस का बात कर रहे हो, साइकिल भी नहीं मिल रहा है। हाँ। वहाँ से पैदल एक हाईवे पे आए, हाईवे पे बस पकड़े। हाँ। उस टाइम चोट भी उतना लगा था, पैसा भी पास में नहीं था। हाँ। तभी भी बस वाले को 600 रुपया दिए हैं। तब कलकत्ता तक आए, कलकत्ता से ट्रेन पकड़ के तब यहाँ उतरे अचारी। ये देखिए किस प्रकार से इनका जो हाथ है, किस प्रकार से इनको चोट लगा है। और ये जो है उड़ीसा के जो घटना हुआ है इसका पूरी तरीके से शिकार हुए हैं। आपको भी चोट लगा है? कहाँ कहाँ चोट लगा है? पैर में लगा है। ये पैर में चोट लगा है, हाथ में चोट लगा है, इधर लगा है, सर में लगा है। सर में भी चोट लगा है। ये बताइए कि घटना को आप कैसे देखें? आप क्या सारे लोग एक ही साथ मौजूद थे या फिर अलग अलग बोगी में थे? हम लोग सब एक ही साथ में S3 में थे। नाश्ता करके अभी पानी पी रहा था, हठात में एक ही बार झटका आया, उसके बाद हड़बड़ा के एक ही बार में पलट गया। मतलब अचानक से जोरदार झटका हुआ। हाँ, बहुत जोर से झटका लगा। 1 मिनट भी नहीं लगा, वो पलटी कर गया। और जितना उधर आदमी था हम लोग का ऊपर 30-40 आदमी ऊपर शरीर पे आ गया। मतलब आपके शरीर के ऊपर 30-40 लोग आ गए, इतना जोर से झटका। हाँ, मतलब मारा पूरा इकट्ठा एक ही बार आदमी हो गया, जितना था ना सब जमा एक ही बार आके हम लोग का सर पे आ गया था। वो अंदर से फिर धक्का मार मार के हम लोग सबको साइड किए। उसके बाद खिड़की से बाहर निकले, खिड़की तोड़ कर बाहर निकले। हाँ, खिड़की तोड़ के। अब जरा सोचिए कि आखिर इन लोगों का कसूर क्या है। चुनाव के समय तो तमाम पार्टियों के द्वारा ये दावा किया जाता है कि अगर हम जीतेंगे तो आप लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है इन सारे दावों को लोग भूल जाते हैं। और सोचिए कि ये लोग बिहार से बाहर जाते हैं अपनी 2 वक्त की रोटी को चलाने के लिए, लेकिन इसके बाद भी अगर इन लोगों के साथ इस प्रकार से घटना हो तो जरा सोचिए कितना ज़्यादा दुर्भाग्य की बात है। अगर इन लोगों को बिहार में रोजगार मिल जाता तो ये लोग बिहार से बाहर नहीं जाते हैं। नहीं जाते सर, इसलिए जाते हैं। जब यहाँ पे रोजगार मिलेगा तो हम लोग काहे के लिए उतना दूर जाएंगे। अच्छा, अभी आप लोग क्या चाहते हैं? क्या घायल होने के बाद कुछ मदद वगैरह वहाँ पर किया गया या फिर खुद के पैसे से ही सारा कराया? खुद हम लोग पैसा खर्चा करके आए हैं। हाँ। कुछ मदद बस में 600 रुपया दिए। लेकिन वहाँ तो घटना हुआ उसके बाद मोदी जी पहुँचे हुए थे, बहुत सारे मजदूरों से जाके मिल रहे थे जो भी घायल हुए हैं। वो तो मिल रहा था, कुछ दिया नहीं ना उस टाइम। अब बाद में जो करेगा, मिल रहा था, कुछ दिया नहीं है ना किसी को। सब अपना अपना पैसा लगा के आए हैं। मोदी जी भी आया तो बाद में हम बोलिए रहे कि उस टाइम एक पैसा नहीं था, तभी भी घर से पैसा मंगा के 600 रुपया बस वाले को दिए। कलकत्ता तक आए, कलकत्ता से ट्रेन पकड़े। ये बताइए कि आप लोग को लगता है कि अब बिहार में रोजगार मिल जाएगा, बिहार से बाहर नहीं जाना? हम लोग लगता है जब तक अपना जिंदा रहेंगे तो कभी बिहार में रोजगार नहीं मिलेगा। यहाँ का नेता सबका दृश्य देख के बता रहे हैं। हम लोग का हाउस में तो नहीं होगा, आगे क्या होगा पता नहीं। हम लोग को यहाँ रोजगार नहीं दे पाएगा। मतलब आपको लगता है कि यहाँ पर रोजगार नहीं मिल पाएगा? हमको लगता है। हमको लगता है जब तक हम लोग रहेंगे तो बाहर प्रदेश से कमाना पड़ेगा। अच्छा, जब घटना को आप देखे, वहाँ से बाहर निकले, उस समय क्या कुछ माहौल था वहाँ पे? उस समय तो बहुत तरह का माहौल था। कोई रो रहा था, कोई उधर रो रहा था, कोई उधर रो, किसी का हाथ पैर कटा था, किसी का सर चुरा गया था। उस टाइम क्या देखेंगे? तो देखने का मन ही नहीं कर रहा है। वहाँ स्थिति कोई देखना चाहेगा? सोचिए कि कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इन लोगों को बिहार में रोजगार मिल जाए तो ये लोग बिहार से बाहर नहीं जाएंगे। और इससे पहले भी आपने तमाम मामला वो देखा होगा, जब बिहार के मजदूर कहीं भी बाहर जाते हैं तो इनके साथ किस प्रकार से बर्ताव किया जाता है। कभी कभी ये हादसे का शिकार भी हो जाते हैं। बाकी हमारे साथ ये वो मजदूर है जो कहीं ना कहीं ओडिशा में जो घटना हुआ है, रेलवे हादसा, उसको जो है अपनी ये आंखों से देखे हुए हैं। तो हम सोचे कि जब भागलपुर में आए हुए थे रिपोर्टिंग करने के लिए तो सोचे कि क्यों ना इन लोगों के पास पहुंचते हैं और इन लोगों के साथ आखिरकार कैसे घटना हुआ, इन सारी चीज़ों को हम आप तक दिखाने का प्रयास करते हैं। बाकी इस वीडियो को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें ज़रूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।